वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर बवाल मच गया है। शांति धारीवाल को उठा करके अरब सागर में फेंकने के बयान को लेकर कांग्रेस गुस्से से लाल नजर आ रही है। शांति धारीवाल से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास तक ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? सजा गलत सरकार ने किया और दुर्भाग्यपूर्ण है। तारीख 9 मार्च 2022 राजस्थान विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बतौर गृह मंत्री शांति धारीवाल की जुबान से जब मर्दों का प्रदेश निकला तो उस पर जमकर बवाल मचा। बीजेपी ने शांति धारीवाल पर लगातार हमलों की बौछार की। बैकफुट पर आए धारीवाल ने माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप तो कर लिया, मगर बीजेपी इस मामले पर भला कहां चुप रहने वाली थी। इसीलिए चुनावी शोर में मर्दानगी से भरा बयान बीजेपी की चुनावी सभाओं में खूब गूंज रहा है। हैरत यह है कि बीजेपी भी मर्यादा की सीमाएं लांघती दिख रही है। केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धारीवाल की मर्दानगी पर न केवल तंज कस रहे हैं, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए 80 साल के मंत्री को उठाकर अरब सागर में फेंकने तक की बात कहकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हद तो यह है जब बीजेपी कार्यकर्ता उनके इस बयान को जायज करार देते हुए तालियां बजा रहे हैं। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? सजा गलत सरकार ने किया और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आज भी मंत्री है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल का मंत्री है। सूबे की सियासत में गिरता भाषा का स्तर इसलिए भी परेशान करता है कि राजस्थान की सियासत में हमेशा नफासत देखने को मिलती रही है। यहाँ एक दूसरे को रोज कोसने वाले नेता जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बड़े अदब के साथ पेश आते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। राजस्थान के नेताओं के रिश्तों में तलखी सिर्फ सियासी भाषा के हिस्से तक ही सीमित रही है। यहाँ चुनाव में भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई देखने को मिलती रही है। यही वजह है कि प्रदेश और देश में चुनाव को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव माना जाता है, मगर बदलते दौर के साथ इलेक्शन का पर्व अब युद्ध का मैदान बनता जा रहा है और नेता खुद को योद्धा से कम नहीं मान रहे। तभी चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही हर तरफ जय घोष सुनाई देने लगे हैं। नेताओं और उनकी पार्टी की ताकत का अंदाजा रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से लगाया जाने लगा है। जिस नेता की रैली फीकी रही, समझिए उसकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरावट की ओर है। इसीलिए भीड़ जुटाने और माहौल में खुद की लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए नेताओं की जुबान हदें पार करने लगी हैं। तल्ख भाषा के इस्तेमाल के जरिए नेताजी तालियां बटोर रहे हैं। बीकानेर में गजेंद्र सिंह शेखावत हाड़ौती के लाल धारीवाल पर गर्म हुए तो सूबे की सियासत में तूफान आ गया। नफीस भाषा शैली के लिए मशहूर गजेंद्र का गुस्सा आखिर इतना क्यों भड़का, इसे लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान को जब धारीवाल ने सुना तो उनसे भी रहा नहीं गया। धारीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की भाषा पर सवाल खड़े किए। मर्दानगी के बयान के जख्मों से परेशान धारीवाल ने भाषा पर पूरा नियंत्रण रखा। पलटवार करते हुए धारीवाल बस इतना ही बोले कि बेहतर होता मोदी जी के मंत्री जी मुझे अरब सागर में फेंकने की बात कहने के बजाय ईआरसीपी को पूरा कराने में ताकत लगाते। तो प्रताप सिंह खाचरियावास भला कहां चुप रहने वाले थे। बोले धारीवाल शेखावत के पिताजी की उम्र के हैं, वे केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उन्हें ताकत के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने इसे घमंड की भाषा बताया और कहा कि केंद्रीय मंत्री को इस पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए। बेवजह उठाकर फेंकने की बात करेंगे तो बचाने के लिए ठाकुर जी खड़े हैं। मुझे अरब सागर में फेंकने की बात करते हैं। अरे यार ईआरसीपी तो बना दो कम से कम, तो तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है, इतना तो कर दो। 12 जिलों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। ये बीजेपी की भाषा है क्या? ये बीजेपी के लोग जो ज्ञान चरित्र एकता की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, ये सिद्धांत है उनका कि 82 साल के एक बुजुर्ग आदमी को जो खुद कैबिनेट मिनिस्टर है शांति धारीवाल जी, उनके लिए उठाकर फेंकते। क्षत्रिय इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। कहते हैं ना
कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये इतना घमंड कहां गया विवेक बीजेपी वालों का? इतना घमंड दिखा रहे हो, क्या हो भाई? आप केंद्रीय मंत्री हो, इसका मतलब ये तो ना उठा के किसी को अरब सागर में फेंक दोगे। बेवजह अरब सागर में उठाने फेंकते लगते तो ठाकुर जी खड़े हैं बचाने के लिए लोगों को। प्रदेश की जनता को अभी कांग्रेस और बीजेपी की पहली सूची का इंतजार है। अभी दोनों के ही नेता जनता में लोकप्रिय चेहरों की तलाश कर चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी धारीवाल पर हद से ज्यादा हमलावर है। सुरों को राह दिखाने वाले नेताजी को ये शोभा नहीं देता। आखिर उन्हें देखकर सैकड़ों हजारों लोग जनता की सेवा के लिए राजनीति को चुनते हैं। अगर नेतृत्व की भाषा ही बेपटरी हो जाएगी तो फिर उसके पीछे चलने वालों से सही रास्ते पर चलने की उम्मीद भला कैसे रखी जाएगी? लोकतंत्र में चुनाव की अहमियत जंग के किसी मैदान से कम नहीं होती। जिस नेता की सियासी जमीन मजबूत होती है उसका आत्मविश्वास सर चढ़कर बोलता है, मगर प्रदेश के कुछ नेताओं की सियासी जमीन लगता है अब दरकने लगी है, इसलिए अब उनकी जबानें भी फिसलने लगी है। अभी तो ये आगाज भर है, जब चुनाव प्रचार जोरों पर होगा और योद्धा आमने सामने होंगे तब भाषा शैली में आने वाली गिरावट से और ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।